हटो, दूर हटो, दूर हटो, जीवन का देश दिखे, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, जिंदाबाद, एक हो। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी जोड़ा साकू शाखा की ओर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में एक जनसभा का आयोजन। आपको बता दें कि बीते 17 अप्रैल के रोज महानगर कोलकाता के 41 नंबर वार्ड एमजी रोड फल मंडी के निकट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी जोड़ा साकू शाखा की ओर से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कॉमरेड जी देवराजन ने की और संचालन की जिम्मेदारी कॉमरेड मोहम्मद मुख्तार आलम ने निभाया। इस जनसभा की खास बात यह रही कि खराब मौसम के बावजूद पार्टी वर्करों की एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जिन्होंने इस जनसभा में भाग लेकर जहां इस जनसभा को सफल बनाया तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की घोर निंदा भी की। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कमेटी जोड़ा साकू शाखा के द्वारा आयोजित इस जनसभा में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के महासचिव कॉमरेड जी देवराजन वरिष्ठ वक्ता के रूप में उपस्थित हुए और अपने मूल्यवान वक्तव्य के द्वारा इस काले कानून को संविधान विरोधी कानून बताया, जिसे केंद्र सरकार जोर जबरदस्ती भारत के एक समुदाय पर थोप कर अपनी दुकानें चमकाना चाहती है। इस अवसर पर कॉमरेड गणेश राम, कॉमरेड जीवन पाइन के साथ साथ समाज के अन्य वरिष्ठ लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने इस काले कानून की कड़ी निंदा भी की। अभी जो वक्फ बिल का जो संशोधन किया है, अभी हमारे देश का कोई प्राथमिकता में नहीं आती है। देश की सरकार को एक प्रायोरिटी एजेंडा तैयार करना है। प्रायोरिटी एजेंडा में हमारे देश में महंगाई आसमान छू जा रहे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही, देश की संपत्ति की बिक्री हो जा रही और देश में घृण राजनीति फैला जा रहा है। और इसी के ऊपर चर्चा ना करके लोगों को धर्म के नाम पर धार्मिक सेंटिमेंट के ऊपर विभाजन करने की जो कोशिश है, उसी का और एक पहल है ये वक्फ संशोधन नियम जो लेके आए। अभी हमारे देश में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ा वक्फ की ज़मीन को लेकर के सरकार का कोई मुसीबत आ गया है। वक्फ जो होती है वो किसी का दान होती है, वो भी दान है, इसका कोई चैरिटी करने के लिए है। जो मुसलमान लोग हैं अपना धर्म के ऊपर मस्जिद तैयार करने के लिए, यतीम खाना तैयार करने के लिए, मदरसा तैयार करने के लिए, कब्रिस्तान तैयार करने के लिए, उसका धार्मिक आवश्यक के लिए जो दान देते हैं उसको वक्फ कहते हैं। वो वक्फ में अगर दे दिया है उसके बाद उसका मालिक अल्लाह हो जाती है, तो उसका दूसरा सरकार का कोई हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश में जो कानून तैयार करना है, सरकार का अधिकार है कानून तैयार करने का, लेकिन कानून जब तैयार करेगा वो कानून हमारा संविधान के मुताबिक होना चाहिए। संविधान की जो अलग अलग धारा है उसी के अनुसार होना चाहिए। लेकिन ये जो संशोधन हुआ है हमारा संविधान की उल्लंघन हो रहा है। संविधान की जो आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26 के अनुसार सबको अपना अपना धर्म के ऊपर विश्वास करने का अधिकार है, अपना अपना धार्मिक संस्था बनाने के अधिकार है, उसका नियंत्रण करने का अधिकार है, उसका मेंटेन करने का अधिकार है। ये अगर सरकार अगर हाथ लगेगा, हस्तक्षेप करेगा तो उसी आर्टिकल के उल्लंघन हो जा रहे हैं। तो संविधान भी तोड़ रहे, जिस संविधान के ऊपर हाथ रख करके जो प्रतिज्ञा लेकर के सरकार चलाने के लिए आए हैं, ये लोग संविधान तोड़ रहे हैं। जब देश की जनता अपना बुनियादी समस्या की जो बात उठाती है, तब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर 15 मिनट जो भाषण दिया है उसमें 14 मिनट उन्होंने कुंभ मेला के बारे में भाषण दिया है। तो 1 मिनट की देश की बुनियादी समस्या के बारे में भाषण नहीं किया। हमारा जो पड़ोसी देश राज्य है मणिपुर, जल रहे हैं, 1 साल हो गया है। अभी मई 3 तारीख से हुआ है, अभी इतने महीने हो गया, अभी तक हमारा देश के प्रधानमंत्री के मणिपुर के बारे में 2 मिनट भी नहीं बोला, ना पार्लियामेंट में बोला। उन्होंने पूरा दुनिया घूम रहे, अपना प्लेन लेकर के पूरा दुनिया घूम रहे, लेकिन 2 मिनट भी उसको मिला नहीं है मणिपुर में जाकर के जो पीड़ित लोगों से बात करना, उसको एक आश्वासन देना, हम देश की सरकार आपके साथ है, ये बोलने का समय उसको नहीं मिला। तो उसका मतलब ये है कहाँ पर धार्मिक आधार पर लोगों को विभाजन करके जो बुनियादी समस्या से लोगों की श्रद्धा को विकर्षण करने के लिए जो राजनीति कर रहे, इसके खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया हुआ पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक ने देशभक्त लोगों के अंदर ये मैसेज देने के लिए हमने आज किया सभा आयोजन किया है। देश को फिर धर्म के नाम पर बंटवारा करना, देश की जनता को बंटवारा करना, एक घृण राजनीति रोकने के लिए हम सभी लोग एकत्रित होना जरूरी है। इन लोगों ने इस देश को विभाजन करने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए आज हम लोगों ने सभा दिया है।
हटो दूर हटो